नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आरएसएस के 100 साल 1925 से लेकर 2025 तक दिल्ली में 3 दिनों का कार्यक्रम। तीनों दिन आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत अपनी बात रखते हैं, सैकड़ों लोगों के बीच उनसे सवाल लेते हैं और उनका जवाब देते हैं। लेकिन इससे निकल कर बाहर क्या आता है? पहली बात, जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये कि 75 साल के होने जा रहे हैं मोहन भागवत भी और नरेंद्र मोदी भी। तो नरेंद्र मोदी मोहन भागवत की कुर्सी बचा रहे हैं या मोहन भागवत नरेंद्र मोदी की कुर्सी बचा रहे हैं? क्योंकि मोहन भागवत से जब पूछा गया कि 75 साल के आप होने जा रहे हैं, क्या आप रिटायर होंगे, तो उन्होंने कहा कि ना तो मैं रिटायर होऊंगा और ना ही मैं किसी से रिटायर होने के लिए कहूंगा। जरा सुनिएगा उन्होंने क्या कहा। I never said that I will retire or someone should retire. In Sangha, we Swayamsevaks, we are given a job. I cannot say I have completed 75 years, I want to enjoy the retirement benefits. No, there is no benefit in Sangha. लेकिन इसके बाद जो मोहन भागवत संघ के 100 साल होने के बाद जो खाका खींचते हैं कि संघ कैसे काम करेगा, भारतीय जनता पार्टी कैसे काम करेगी, संघ के आनुषंगिक संगठन कैसे काम करेंगे, जब इसकी बात करते हैं तो काशी और मथुरा की बात आती है। और काशी और मथुरा पर उन्होंने साफ साफ ये कहा कि ब्रदरहुड के लिए, भाईचारे के लिए मुसलमानों को चाहिए कि ये दोनों जो स्थल हैं, विवादित स्थल हैं काशी और मथुरा के, वो हिंदुओं के हवाले कर दे। हालांकि संघ इसमें सीधे तौर पर भाग नहीं लेगा, लेकिन कार्यकर्ता अगर किसी भी तरीके के प्रतिरोध में शामिल होते हैं, अपनी कोई बात कहते हैं, तो संघ इससे रोकेगा भी नहीं। इसका मतलब सीधा सीधा मतलब यह है कि 100 साल का संघ अब काशी और मथुरा के मुद्दे पर, वहां के विवादित ढांचों के मुद्दे पर, मथुरा की ईदगाह और काशी की ज्ञानवापी, इन दोनों विवादास्पद मुद्दों पर संघ जो है उसने अपने कार्यकर्ताओं को, स्वयंसेवकों को खुला छोड़ दिया है। इसका सीधा मतलब, अगर आप रीड बिटवीन द लाइंस को समझते हो, तो इसका सीधा मतलब यह है कि संघ पीछे से इन दोनों आंदोलनों को समर्थन करने जा रहा है। मतलब वो चाहता है कि काशी और मथुरा के जो मुद्दे हैं वो जिंदा रहें। तो क्या ये नरेंद्र मोदी के कमजोर होने का सबूत है? क्योंकि नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद तो ये माना जा रहा था कि केवल विकास 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 की बात होगी, केवल भारतीयता की बात होगी। तो जरा सुनिए कि काशी और मथुरा के मुद्दे पर मोहन भागवत क्या कहते हैं। अब बाकी आंदोलनों में संघ जाएगा नहीं, लेकिन हिंदू मानस में काशी, मथुरा, अयोध्या तीनों का महत्व है। 2 जन्मभूमि है, एक निवास स्थान है। तो हिंदू समाज इसका आग्रह करेगा और संस्कृति और समाज के हिसाब से संघ इस आंदोलन में नहीं जाएगा, लेकिन संघ के स्वयंसेवक जा सकते हैं, वो हिंदू है। लेकिन इन 3 को छोड़कर मैंने कहा है, हर जगह मंदिर मत ढूंढो, हर जगह शिवलिंग मत ढूंढो। अब तीसरी सबसे बड़ी बात कि भाजपा आगे कैसे बढ़ेगी। देखिए, जब 2024 के लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो जेपी नड्डा का एक बयान बड़ा मशहूर हुआ था, जो इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था। और वो ये कहा था कि देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है, पहले हम उतने मजबूत नहीं थे तो संघ की मदद की ज़रूरत हमको पड़ती थी, लेकिन अब हम अपने आप में काफ़ी हैं तो संघ की मदद की ज़रूरत हमको नहीं पड़ती है, हम अपने आप में काफ़ी हैं। इस बात से बताया जाता है कि संघ बहुत खफा हुआ था और इसका नतीजा ये हुआ है कि जेपी नड्डा का कार्यकाल 3 साल का और 1 साल का एक्सटेंशन दोनों पूरा हुए भी 1 साल से ज़्यादा हो गया है। 3 साल के लिए भाजपा के अध्यक्ष चुने जाते हैं और इस हिसाब से 5 साल हो चुके हैं जेपी नड्डा के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है। तो कहा यह जाता है कि
वीटो किया हुआ है संघ ने कि हम अपनी पसंद का अध्यक्ष चुनेंगे। हालांकि ऊपर ऊपर संघ ये कह रहा है कि भाजपा अपना काम करती है, आरएसएस अपना काम करता है और हम दोनों के बीच में कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, दोनों समानांतर संगठन की तरह काम करते हैं। तो जरा सुनिए कि भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे पर क्या कहा मोहन भागवत ने। ये जब भूल जाते हैं तब 70 वर्ष के बाद भी इस अविश्वास के कारण, एक तरफ अविश्वास है हिंदुओं में उनकी दुर्बलता के कारण, उनको ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि ठीक है भाई है मुसलमान लोग, लेकिन अपने ये क्या है, पूजा बदली ना, हमारी संस्कृति में तो जाकी रहे भावना जैसी प्रभु मुहूर्त दिन देखी तैसी, तो हम अब संगठित है अब साथ चलाएंगे, साथ चलेंगे। और उधर कॉन्फिडेंस नहीं है इनके साथ चलेंगे तो हमारा इस्लाम बचेगा कि नहीं बचेगा। इसके बाद जो सबसे बड़ी बात और सबसे मोटी बात, क्या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हिंदुत्व के मुद्दे पर आगे बढ़ना चाहता है? तो इसका जवाब है हां, लेकिन किस तरीके से? अब देखिए कि यहां संघ बुरी तरीके से कंफ्यूज्ड नजर आता है, वापो में नजर आता है, क्योंकि एक तरफ वो कहता है कि हम हिंदू राष्ट्र के हिमायती हैं, हम हिंदू हितों की बात करेंगे, हम सनातन की बात करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ मोहन भागवत ये भी कहते हैं कि इस्लाम बहुत पहले से आ गया था, तो हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि हम मुस्लिम विरोधी हैं। जबकि समय समय पर वो ये भी कहते रहे हैं कि जो भी भारत में रहता है वो सारे के सारे लोग हिंदू हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे किसी और धर्म के मानने वाले लोग हों। लेकिन अब संघ को लग रहा है कि बिना मुसलमानों को साथ लिए हुए या कम से कम मुसलमानों को लेकर अपना उदार चेहरा पेश किए बिना भारतीय राजनीति में आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का मुद्दा उठाया है, उसके बाद से आरएसएस रीअलाइन करना चाहता है अपनी विचारधारा को। वो दिखाई दिया मोहन भागवत ने जब 100 साल होने के मौके पर दिल्ली में अपनी बात कही। जरा सुनिएगा कि क्या कहते हैं मुसलमानों को लेकर। हिंदू मुस्लिम एकता वगैरह मेरे मन में आता है कि जो अलग है उनको एक करने के लिए एकता की बात, जो एक ही है उनकी क्या एकता करना है? क्या बदला है? कि पूजा बदली है और क्या बदला है? लेकिन जो डर भर दिया गया कि भाई ये लोग रहेंगे तो क्या होगा बता नहीं सकते। हाँ, इतनी लड़ाई हुई, इतने अत्याचार हुए, इतने कत्लेआम हुए, देश भी टूटा, सावधान रहो। एक तरफ ये, दूसरी तरफ अरे भाई ये हिंदुओं के साथ जाएंगे तो तुम्हारा इस्लाम चला जाएगा, तुम अलग हो, अलग रहो, अलग मांगो, नहीं तो तुम्हारी कोई आइडेंटिटी नहीं है। गलत बात है। तो कुल मिलाकर संघ एक उदार चेहरा पेश करना चाहता है, लेकिन कट्टर हिंदुत्व का रास्ता छोड़कर नहीं। अब इन दो धारी तलवारों के बीच चलता हुआ संघ क्या बीजेपी को भी उसी तरीके से बनाना चाहता है, या फिर यह केवल पोस्चरिंग है, केवल दिखाने की बात है? और असल में संघ का मुखौटा कुछ और है, भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा कुछ और है। क्योंकि अगर मुसलमानों को भी इस देश में बराबर का भागीदार संघ मानता है, तो फिर यह सवाल तो है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं देती? टिकट तक नहीं देती, मंत्री और सांसद और विधायक बनाने की बात तो दूर, इन चुनावों में टिकट तक नहीं देती भारतीय जनता पार्टी। तो ये सारे सवाल हैं जो आने वाले दिनों में बार बार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की वैचारिकी के सामने उठेंगे। लेकिन जो सबसे बुनियादी सवाल है वो ये है कि 75 साल के मोहन भागवत रिटायर होंगे या 75 साल के मोदी रिटायर होंगे, या दोनों एक दूसरे के रिटायर होने का इंतजार करेंगे और समय देखेंगे कि कौन किस पर भारी पड़ता है। क्योंकि एक बात साफ है कि संघ और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।